हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्रा। ये हमारी डाइस की दूसरी क्लास है और इस पर भी हम लोग मानक पासा और सामान्य पासा से रिलेटेड और क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कुछ सवाल दिए थे, तो उस सवाल पर पहले डिस्कशन कर लेंगे कि उसके आंसर्स क्या हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल थे आपके पास। ओके, तो ये था आपको सवाल जो हमने दिया था। तो पहला सवाल था आपका कि 2, 3, 4 ये पासा दिया गया है, इसमें 2 के विपरीत, 3 के विपरीत और 4 के विपरीत बताने थे कौन से होंगे। तो सबसे पहले पता करेंगे कि ये किस प्रकार का पासा है। तो यहाँ पर देखिए पड़ोसी अंकों का योग कितना हो रहा है, 3 + 4 का योग 7 हो रहा है। तो पड़ोसी के अंकों का योग कितना है, 7 है। तो पड़ोसी का अगर 7 है तो ये एक सामान्य पासा है। कैसा है, सामान्य पासा है। और अगर सामान्य पासा होगा तो इसके विपरीत अंक जो अंक नहीं दिखाई दे रहे उनमें से कोई भी हो सकता है। तो 1, 5 और 6 ये हमारे उसके विपरीत अंक हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा जैसे ही सामान्य पास हुआ सामान्य पासा क्यों, क्योंकि पड़ोसी के अंकों का योग 7 है। तो अगर पड़ोसी के अंकों का योग 7 होगा तो ये कैसा पासा हो जाएगा, सामान्य पासा होगा। ठीक है, दूसरे सवाल की बात करें। दूसरे सवाल में भी आपको क्या दिया हुआ है, 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी 3 और 4 मिलाकर 7 हो रहा है, यानी पड़ोसी का अंकों का योग, पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 है। तो अगर 7 है तो ये एक सामान्य पासा हुआ। कैसा पासा हुआ, सामान्य पासा। और अगर सामान्य पासा है तो इसके विपरीत फलक वो सभी अंक होंगे जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 1, 2 और 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 और 2 और 6 ये हमारे विपरीत फलक हो जाएंगे। क्लियर है। तो जिन दोस्तों के ये आंसर आए हैं उनके करेक्ट हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है, आज हम लोग इससे आगे की स्थितियों पर बात करने वाले हैं। ओके, यानी और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब पासे एक ही पासा आपको दिया जाता है, क्या दिया जाता था, एक ही पासा दिया जाता था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर स्टडी किए। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो। क्या दी गई हो, जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो। जब पासे की 2 स्थितियां दी गई होंगी उससे रिलेटेड केसेस पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पासे की 2 स्थितियों में ऐसा भी हो सकता है कि कोई अंक समान दिख रहा हो और कोई अंक समान ना दिख रहा हो। तो इस पर केस फर्स्ट, पहला केस लेंगे। क्या केस रहेगा ये हमारा, पासे की दोनों स्थितियों में अंकों में कोई समानता नहीं, अंकों में कोई समानता ना हो। ठीक है, यानी जो दोनों पासे बने होंगे उन दोनों पासों में एक भी अंक कॉमन ना दिखे। ठीक है, जैसे 2 पासा हम बना देते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, फोर है, 5 है और 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक पासा बना हुआ है इसको पूरी तरीके से पासा ही बना देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। एक पासा ये है, दूसरा पासा ये हो गया। पहले पासे पे नंबर लिख दिया जाए 1, 2, 3 और दूसरे पासे पे नंबर लिख दिया जाए 4, 5 और 6। तो
तो इन दोनों पासों में आपको कोई भी अंक समान नहीं दिख रहा है, कोई अंक समान नहीं है, कोई अंक समान नहीं है। तो अगर कोई अंक समान नहीं है तो ये हमारा केस 1 की कैटेगरी में आता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी अंक विपरीत लिया जा सकता है, जैसे 1 के विपरीत आपसे पूछा जाए, ठीक है, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत और 6 के विपरीत। ठीक है, तो किसी के भी विपरीत अगर पूछा जाएगा आपका, तो जो पासे पे अंक नहीं दिखाई दे रहा, यानी अदृश्य अंक, यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? अदृश्य अंक। कौन सा? अदृश्य अंक वाला ही हमें आंसर में देना है। ठीक है, जो अंक नहीं दिखाई दे रहा उसी को आंसर में बनाएंगे, अदृश्य अंक। तो अदृश्य वाला कौन कौन है? पहले पासे में आपको कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा? 4 नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो पहले पासे पर 4, 5 और 6 हमारे विपरीत अंक हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरे पासे में कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा? 1, 2 और 3 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1, 2 और 3 हमारा विपरीत फलक हो सकता है। ठीक है, तो जब पासे की दो स्थितियां दी हों और उन दोनों स्थितियों में कोई भी अंक समान ना दिखे, तो कोई भी अंक समान नहीं दिखेगा, तो ऐसी स्थिति में पासे के अंकों का जो विपरीत होगा वो अदृश्य अंक होगा। कैसा होगा? अदृश्य अंक होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पर 1, 3 और 5 लिख दिया जाए, यहाँ 2, 4 और 6 लिख दिया जाए। तो यहाँ पर कोई समानता नहीं है, कोई समानता नहीं दिख रहा है। और जब कोई समानता नहीं दिखेगा तो अदृश्य अंक हमारा सबका विपरीत होगा। इन सबके विपरीत कौन कौन होंगे? जो अदृश्य है। ठीक है, तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा? 2, 4, 6। 3 के विपरीत 2, 4, 6। 5 के विपरीत 2, 4, 6 और 2 के विपरीत 1, 3, 5। 4 के विपरीत 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, 6 के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पासे के विपरीत दूसरे पासे का अंक होगा, के विपरीत होंगे, और ये इसके विपरीत होगा। ठीक है, अगर कोई समानता नहीं है तो यहाँ अंक क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे। ठीक है, क्या होंगे? 1 के विपरीत दूसरे पासे वाला नंबर होगा और दूसरे वाले पासे के विपरीत वाला पहले पासे का अंक होगा। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरी स्थिति, केस 2। केस 2। केस 2 में क्या होगा? पासे की दोनों
स्थितियों में अंकों में से एक अंक समान हो। क्या हो? एक अंक समान हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेक करना है? एक अंक समान आपको दिया जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब एक अंक समान दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में कैसे करना है इस सवाल को, इस पर बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। क्या है हमारे पास? एक पासा है, पासे की दो स्थितियां हमारे पास हो गई, तो दोनों स्थितियों में एक अंक समान कर देना है, यानी 1 2 3 कर दिया इधर मैंने, और इधर 1 4 5 कर दिया। ठीक है, तो दोनों में एक अंक समान है, एक अंक समान है, और वो कौन है? 1 1 दोनों में समान दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हल करने के लिए क्या करेंगे? किसी एक दिशा में इनको हम लोग घुमाएंगे, किसी एक दिशा में चलना है, तो 1 से कॉमन वाले स्थिति पर पहले पहुंचेंगे। कहां पर पहुंचेंगे? कॉमन वाला जो दोनों में है वहां से एक दिशा में चलिए, और इसी में भी उसी दिशा में चलना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3। ठीक है, 1 2 3। दूसरे में 1 4 5। ठीक है, अब यहां 2 के विपरीत कौन जाएगा? 4, 3 के विपरीत 5, और 1 के विपरीत हमारा जो अदृश्य वाला अंक होगा वो होगा अदृश्य अंक। ठीक है, तो यहां अगर हम सबके विपरीत की बात करें तो 1 के विपरीत कौन सा अदृश्य अंक था? 6। 2 के विपरीत हो जाएगा 4, और 3 के विपरीत 5। ठीक है, तो ये सभी अंक हमारे क्या होंगे? विपरीत अंक कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा 3 के विपरीत 5 है, तो 5 के विपरीत 3 होगा। समझ में आ रहा? दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, है ना? ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कहलाएंगे, और यहाँ एक का मतलब यहाँ अदृश्य अंक ले लेना है 6। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आगे भी बात करें तो क्या कहेंगे? 4 के विपरीत कौन होगा? 2 होगा। 5 के विपरीत 3 होगा। 6 के विपरीत 1 होगा। ठीक है, तो जब पासे की दोनों स्थितियों में से एक अंक समान हो तो समान अंक से किसी एक दिशा में, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में अंकों को लिखना है, और जो अंक एक दूसरे के नीचे पड़ेंगे या एक दूसरे के क्रम में पड़ेंगे वह एक दूसरे के विपरीत होंगे, और जो दोनों अंक दोनों में समान दिखेगा वहां पर अदृश्य अंक हमारा क्या हो जाएगा? विपरीत होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस पे बात करते हैं। दो पासे हैं, और इस पर अंक लिखे हुए हैं 6 2 1, 6 2 1। ठीक है, और यहाँ है 5 2 3, तो यहाँ पर भी एक अंक समान दिख रहा है, एक अंक समान है, और कौन सा अंक समान है? 2। ठीक है, 2 वाला अंक क्या है? समान है। ठीक है, तो जब समान दिखेगा तो 2 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, किसी एक दिशा में चलिए। मान लीजिए इस दिशा में चलना है, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2, फिर 6, फिर 1, फिर क्या लिखेंगे? 2 5 और 3। ठीक है, तो 6 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत होगा, और जो अदृश्य अंक कौन सा है? 4,
तो 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे, ठीक है, विपरीत अंक होंगे, ठीक है। तो 2 के विपरीत कौन होगा? 4, और 4 के विपरीत 2, ठीक है। 6 के विपरीत कौन होगा? 5, और 5 के विपरीत 6, ठीक है। 1 के विपरीत कौन दिख रहा है? 3, और 3 के विपरीत कौन होगा? 1। क्लियर है? तो ये हमारे अंक क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत कहलाएंगे। ओके, आगे बढ़े। आगे बात करते हैं तीसरी वाली स्थिति पर, केस थर्ड। पासे की दोनों स्थितियों में पासे की दोनों स्थितियों में 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो। इससे पहले हम लोगों ने देखा था जहां पर एक अंक था, अंकों में से एक अंक था, ठीक है। तो यहां पर पासे की दोनों स्थितियों में अंकों में से 2 अंक समान मिलेंगे। क्या होंगे? 2 अंक समान मिलेंगे। जैसे एक पासा बनाए, नंबर क्या लिख दिया जाए इस पर? 4, 5, 6 और 5, 6, 3 लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? 2 अंक समान है। क्या है? 2 अंक समान है। तो जब 2 अंक समान होंगे तो क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ कौन कौन से 2 अंक समान है? 5 और 6। ये अंक क्या दिख रहे हैं? दोनों में समान दिख रहे हैं। 5 और 6 दोनों में समान दिख रहे हैं। तो बचा कौन सा? शेष कौन है? असमान अंक। शेष असमान अंक। तो असमान अंक कौन हो गया? 4 और 3। 4 और 3 हमारे असमान अंक हैं। ऐसी स्थिति में ये 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत अंक कहलाएंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत अंक होंगे, यानी 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4, ठीक है। 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4, ये कहलाएगा, ठीक है। जब पासे की दोनों स्थितियों में 2 अंक समान होंगे तो असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। साफ बात, असमान अंक एक दूसरे के विपरीत में नजर आएंगे। क्लियर है? बाकी अंकों के विपरीत कौन कौन सा होगा? यानी अगर हम ये कहें 1 के विपरीत या 4 के विपरीत, 4 के विपरीत समझिए, 4 के विपरीत, तो बचा हुआ कौन कौन सा है? 1 और 2। तो 1 और 2 क्या होंगे? 4 के विपरीत तो 3 है ही है, पहले से ही गड़बड़ हो गया। 4 के विपरीत नहीं है, 5 के विपरीत। 5 के विपरीत कौन होंगे? तो 5 के विपरीत कौन होंगे? जो शेष अंक दिख रहा है, शेष अंक कौन सा बच रहा है? 1 और 2, ठीक है। उसी तरीके से 6 के विपरीत, 6 के विपरीत 1 और 2 में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और 1 के विपरीत कौन होगा? 1 के विपरीत, 1 के विपरीत कौन होगा? 5 या 6 होंगे।
और 2 के विपरीत 2 के विपरीत भी 5 या 6 हो सकता है। ठीक है, जो हमारे समान अंक है वो एक दूसरे के विपरीत इस तरीके से बनेंगे, लेकिन जो असमान अंक है उसका विपरीत का अंक सीधे पता लेंगे, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, और यही आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2 पासा बनाए फटाफट। तीन 5 2 3 5 2 सॉरी यहाँ पर 4 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंक समान दिख रहे हैं, 2 अंक समान है। कौन कौन सा अंक समान है? 3 और 5। 3 और 5 एक दूसरे के समान है। 3 और 5 क्या है? समान है। तो असमान अंक, असमान अंक कौन हो गया? असमान अंक हो गया 2 और 4। ये क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, यानी 2 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 2। 2 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 2। ठीक है, अब यहां से हम कहें 3 के विपरीत कौन होगा? तो 3 के विपरीत और 5 के विपरीत, तो 3 के विपरीत बचा कौन कौन सा? 1 और 6। तो 5 के विपरीत 1 और 6। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए 1 के विपरीत कौन होगा, तो 1 के विपरीत होगा 3 या 5, और 6 के विपरीत भी 3 या 5 होगा। ठीक है, और 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी असमान अंक हमारा एक दूसरे के विपरीत नजर आएगा। ठीक है, असमान अंक एक दूसरे के विपरीत हमेशा बनेंगे। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लें, जल्दी से बताएंगे। यहां दिया है 2 4 3। ठीक है, और दूसरा पासा है, यहां दिया है 2 4 1। ठीक है, तो सभी एक दूसरे के विपरीत बताए फटाफट। 1 के विपरीत हम यहाँ पूरा लिख ले रहे हैं। ठीक है, 1 के विपरीत, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, किसी का भी पूछ ले आपको जवाब आना चाहिए। ठीक है, 4 के विपरीत हो गया, 5 के विपरीत, सबका आंसर लिखेंगे हम। 6 के विपरीत। ठीक, चलिए आंसर लिखा जाए। तो यहाँ पर आज समान अंक 4 और 2 समान दिख रहे हैं, 4 और 2 समान दिख रहे हैं, तो असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 3 और 1 एक दूसरे के विपरीत मिलेगा। तो 1 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 1 होगा। ठीक है, बचा जो शेष अंक है, शेष कौन कौन सा? 2 के विपरीत, 2 के विपरीत कौन कौन सा नहीं दिख रहा है? 5 और 6। ठीक है, 4 के विपरीत भी 5 और 6 होंगे। 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन होगा? 2 और 4, और 6 के विपरीत भी कौन होगा? 2 और 4। ठीक है, तो इनमें से पॉसिबिलिटी होगी, है ना। तो असमान अंक एक दूसरे के विपरीत, एक विपरीत 3 के और 3 विपरीत 1 के। क्लियर है? क्वेश्चंस पर नजर डालें तो हो गया।
ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे, 3 के विपरीत प्लेन में कौन सी संख्या है। 3 के विपरीत प्लेन में कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए समान अंक, 2 समान अंक है, 5 और 2 एक दूसरे के समान है, तो 3 के विपरीत कौन आ जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, 2 के विपरीत प्लेन में कौन सी संख्या है। 2 के विपरीत प्लेन में कौन सी संख्या है, 2 के विपरीत बताना है। तो यहाँ पर 2 अंक समान दिख रहे हैं, कौन कौन से, 3 और 5 एक दूसरे के समान है, तो 1 और 2 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 2 के विपरीत 1, 2 के विपरीत कौन सा, 1। ठीक है, यहां पर देखें, 2 के विपरीत प्लेन में कौन सी संख्या है, 2 के विपरीत प्लेन में यहाँ कितने अंक समान है, एक अंक समान दिख रहा है, 5, 5 वाला हमारा समान दिख रहा है। तो अगर एक अंक समान है तो हम ऑर्डर लिखेंगे, यहाँ से 5 से स्टार्ट करिए, एक ही दिशा में चलेंगे। ठीक है, तो 5 6 4, ठीक है, और 5 2 3, दोनों एक ही दिशा में चल दिए। यहाँ से चले 5 6 4 और यहाँ चलेंगे 5 2 3। ठीक है, पूछा क्या गया, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत कौन सा, 6 है ना, 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये 6 के विपरीत प्लेन में कौन सी संख्या है, 6 के विपरीत प्लेन में चेक करिए यहाँ पर क्या कोई अंक समान है, बिल्कुल हाँ, एक हमारा समान दिख रहा है, तो एक क्रम में लिख दीजिए, एक से, और कोई अंक समान नहीं, एक अंक समान है तो एक क्रम में चलेंगे। ठीक है, एक से चलना है, जो समान होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे, जो समान होगा वहीं से चलना स्टार्ट करेंगे, तो 1 5 2। ठीक है, इससे हो गया 1 5 2, और यहाँ से 1 3 6, 1 3 6, तो 6 के विपरीत प्लेन में कौन जा रहा है, 6 के विपरीत प्लेन में 2 जा रहा है, कौन जा रहा है, 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 6 के विपरीत प्लेन में 2। क्लियर, ओके, अब ये तो तीन डाइस वाले हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियोज में चेक कर लेंगे, उससे समझ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे अपडेट आपको मिलते रहे। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।